हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। सी प्लस प्लस सीखने की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है। ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रहेगा अपना स्टैटिक डेटा मेंबर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सी प्लस प्लस में क्लास एंड ऑब्जेक्ट से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, और क्लास में दो टाइप के डेटा होते हैं अपने पास में। पहला होता है डेटा मेंबर और दूसरा होता है मेंबर फंक्शन। डेटा को हम प्राइवेट रखते हैं और फंक्शन को हम पब्लिक रखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक डेटा मेंबर। स्टैटिक डेटा मेंबर, थोड़ी सी साइज इंक्रीज करते हैं। स्टैटिक डेटा मेंबर, तो अपना टॉपिक कौन सा है? स्टैटिक डेटा मेंबर अपना टॉपिक है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि हम किसका यूज़ करते हैं। हम यूज़ करते हैं किसका? क्लास का। किसका यूज़ करते हैं? क्लास का यूज़ करते हैं। क्लास के अंदर एक तो अपने पास में क्या होते हैं? डेटा होते हैं, डेटा मेंबर होते हैं। क्या होते हैं? डेटा मेंबर होते हैं। और दूसरे कौन से होते हैं? मेंबर फंक्शन होते हैं। मेंबर क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं। तो अभी तक हमने इन डेटा को नॉर्मल ही डिक्लेयर किया है। कैसा डिक्लेयर किया है? नॉर्मल ही डिक्लेयर किया है। आज हम इन डेटा को स्टैटिक डेटा मेंबर बनाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको सिंटैक्स जो मैं अभी बता रहा हूं वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो स्टैटिक डेटा मेंबर का अपन सिंटैक्स देखते हैं, फिर इसकी अपन देखेंगे डेफिनेशन। तो जैसे मैंने एक क्लास बनाई, क्लास BCA के नाम से। किसके नाम से क्लास बनाई? थोड़ा सा साइज इंक्रीज करते हैं ताकि क्लियर हो आपको। क्लास बनाई मैंने BCA के नाम से, और इस क्लास को मैंने किया स्टार्ट। और एक डेटा मेंबर मैं नॉर्मल रखता हूँ नंबर के लिए, और दूसरा डेटा मैं रखता हूँ स्टैटिक। तो आपको स्टैटिक बनाने के लिए केवल स्टैटिक कीवर्ड का आपको यूज करना है। फिर आगे इसके और भी आपको पता है फंक्शंस वगैरह होंगे, तो आप उन फंक्शंस को भी यहाँ पर यूज कर पाएंगे। फिर अपन ने कर दी क्लास को क्लोज। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि स्टैटिक डेटा मेंबर बनाने के लिए आपको केवल स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना है। किसका यूज करना है? स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना है। अब इसकी कार्य प्रणाली को आप समझिए। जैसे आप कोई नॉर्मल वेरिएबल बनाते हो, जैसे आपने यहाँ पर बनाया है नंबर। किसको बनाया है? नंबर को बनाया है। अब मान लेते हैं हमने 3 आगे इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए? 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। किसके लिए? नंबर वेरिएबल के लिए हमने कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए? हमने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, जिसमें एक ऑब्जेक्ट है A, दूसरा ऑब्जेक्ट है B और तीसरा ऑब्जेक्ट है C। जब इस नंबर वेरिएबल को इन तीनों ऑब्जेक्ट से एक्सेस करेंगे तो इस नंबर वेरिएबल की 3 कॉपी बनेगी। कितनी कॉपी बनेगी? 3 कॉपी बनेगी, जो कि एक साधारण वेरिएबल की जो मेथडोलॉजी होती है उसके अनुसार बिल्कुल सही है। अब हमने क्या बनाया है? अब हमने एक स्टैटिक काउंट नाम से वेरिएबल बनाया है। किस नाम से वेरिएबल बनाया है? काउंट नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया है। अब इसके भी हमने कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए? इसके भी हमने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए हैं। तो ये अब चूंकि काउंट क्या है? स्टैटिक वेरिएबल है, इसलिए ये तीनों वेरिएबल, ये तीनों ऑब्जेक्ट इस काउंट को शेयर करेंगे। इस काउंट को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। मतलब इस काउंट की कितनी कॉपी बनेगी? इस काउंट की केवल एक ही कॉपी बनेगी। और तीनों वेरिएबल कह रहा हूं मैं,
तीनों ऑब्जेक्ट, ये तीन क्या बनाए अपन ने, क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तीनों ही इसको किसको, काउंट को शेयर करेंगे। मान लेते हैं ए ने काउंट के वैल्यू में कुछ चेंज कर दिया, जैसे काउंट की वैल्यू कर दी 10, तो 10 ही किसको मिलेगा, बी को मिलेगा, 10 ही किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। तो आपके समझ में आया होगा, नॉर्मल वेरिएबल के जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो आप जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उतनी उसकी कॉपियां बनती है। लेकिन अगर आपने किसी डेटा मेंबर को कैसा क्रिएट कर दिया है, स्टैटिक क्रिएट कर दिया है, तो उसके जितने भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सबकी एक ही कॉमन कॉपी बनेगी, और ये क्लास में सेपरेट स्टोर होता है, अलग से स्टोर होता है, और जितने भी इसके ऑब्जेक्ट आपने बनाए वो सभी इसको क्या करेंगे, सभी इसको शेयर करेंगे। यहाँ मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, क्लास में स्टैटिक कीवर्ड के द्वारा इसको आपको डिक्लेयर करना है, और क्लास के बाहर इसको एक बार आपको डिफाइन भी करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, क्लास के बाहर डिफाइन कैसे करेंगे, हम थोड़ी साइज इंक्रीज करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। क्लास के बाहर आपको ऐसे डिफाइन करना है, सबसे पहले रिटर्न टाइप आता है, अपने केस में इसका काउंट का रिटर्न टाइप है इंट। थोड़ी चेंज करते हैं कलर को। अपने केस में काउंट का रिटर्न टाइप क्या है, इंट है, तो मैंने लगाया इंट। उसके बाद में आता है क्लास का नेम, तो क्लास का नेम अपना क्या है, BCA। फिर आता है स्कोप, रेजुलेशन, ऑपरेटर और फंक्शन का नाम। ये हमने क्या किया है, डिफाइन किया है। तो आपको ध्यान रखना है, जब क्लास में आप कोई स्टैटिक डेटा मेंबर बनाते हो तो उसके लिए स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना है, और क्लास के बाहर उसको एक बार आपको क्या करना है, डिफाइन भी करना है। क्या करना है, डिफाइन भी करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और ये मैंने इसकी मेथडोलॉजी आपको समझा दी है कि जो स्टैटिक डेटा मेंबर होता है उसको क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे वो शेयर किए जाएगा, वो शेयर किया जाएगा। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट और जो रह गई थी वो मैं बता देता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होती है 0। बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक डेटा मेंबर की वैल्यू क्या होती है, 0। आप चाहें तो इसे दूसरी वैल्यू से असाइन भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप असाइन नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0, और अगर आप असाइन कर देते हैं तो वो वैल्यू ही सभी ऑब्जेक्ट को मिलेगी। जैसे हमारे केस में हमने असाइन कर दी है 10, तो A को भी क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, B को भी क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, और C को भी क्या मिलेगा, 10 मिलने वाला है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको क्या बता देनी है, 0 बता देनी है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस प्रकार से स्टैटिक डेटा मेंबर को हम डिक्लेयर करते हैं, किस प्रकार से उसे डिफाइन करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी क्या होती है, और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब इसका एक प्रोग्राम हम बना लेते हैं ताकि आपको पूरा ही क्लियर हो जाए। क्या बना लेते हैं, प्रोग्राम बना लेते हैं, और आगे हम अपने कोड एडिटर के ऊपर तो इसका प्रोग्राम द्वारा और थोड़ा समझ लेते हैं ताकि अपना पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो अभी वीडियो को लाइक कर दें। तो मैंने एक क्लास बनाई, सबसे पहले हेडर फाइल लिखते हैं। ये मैंने एक बार मैंने क्लास बनाते हैं, क्लास बनाई मैंने टेस्ट के नाम से। किस नाम से क्लास बनाई है, टेस्ट के नाम से क्लास बनाई। इसमें 2 डेटा मेंबर लेता हूँ, एक लेता हूँ नॉर्मल जो कि रहेगा इंट में नंबर, और एक लेते हैं अपन स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया इंट में, उस नंबर की वैल्यू को काउंट करने के लिए मैंने लिया काउंट। फिर पब्लिक में चूँकि ऊपर वाले प्राइवेट है, पब्लिक में मैं बनाता हूँ एक फंक्शन गेट वैल, नंबर की वैल्यू इनपुट करवाने के लिए, और दूसरा बनाता हूँ
काउंट की वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए, तो मैंने लिखा void डिस्प काउंट और इसका आर्ग्यूमेंट रहेगा void। अब बाहर इन फंक्शन को अपन डिफाइन करते हैं क्लास के बाहर। तो पहला फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ मैं। पहला फंक्शन अपन डिफाइन करते हैं गेट वेल। void क्लास का नाम है टेस्ट स्कोप रेजुलेशन गेट वेल, और एक चूंकि एक आर्ग्यूमेंट का है तो मैंने ले लिया x, और नंबर पर x की वैल्यू को अपन कर देंगे कॉपी। ये क्या करेगा, नंबर की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। प्रिंट भी करवा देते हैं, तो नए से आए तो \n नंबर इक्वल टू कॉल कर देंगे अपन किसको, नंबर को। अब जैसे ही नंबर की वैल्यू ये प्रिंट करवा दे तो काउंट की वैल्यू को हम एक इंक्रीज कर देते हैं। एक क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अब दूसरे फंक्शन को अपन करते हैं डिफाइन, जो कि है डिस्प काउंट। तो मैं लिखूंगा रिटर्न टाइप इंट है उसका, सॉरी डिस्प काउंट का void है। void क्लास का नाम है टेस्ट और डिस्प काउंट और void, ठीक है। और इसमें क्या करेगा, ये काउंटर की वैल्यू प्रिंट करवा देगा और वेरिएबल है काउंट। इतना ही काम करेगा। अब आपको बताया था स्टैटिक डेटा मेंबर आप जब बनाते हो तो इस प्रकार से लिखना है, और एक बार क्लास के बाहर उसे डिफाइन आपको जरूर करना है। तो इसका भी सिंटेक्स है, रिटर्न टाइप इसका था इंट, क्लास का नेम है टेस्ट और अपने स्टैटिक डेटा मेंबर का नाम है काउंट। ये क्या है, ये अपन ने क्या किया है, डिफाइन ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर। ये अपन ने स्टैटिक डेटा मेंबर को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया है, ठीक है। ये बाहर क्लास के बाहर। अब अपना काम रह गया कॉलिंग का, ऑब्जेक्ट बनाने का काम रह गया है। तो वो अपन यहाँ पर इंट मैन लिख करके और पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास के। तो मैंने किया टेस्ट, एक कर दिया t1, एक कर दिया t2 और एक कर दिया t3। 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इसकी स्टैटिक की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0, वो अपन प्रिंट करके देख लेते हैं। तो t1 डॉट फंक्शन का नाम है जो इसको डिस्प्ले करवा रहा है, उसका नाम है डिस्प काउंट। t1 डॉट डिस्प काउंट है फंक्शन का नाम, ठीक है। फिर t2 डॉट डिस्प, t2 के लिए भी डिस्प काउंट, t3 डॉट डिस्प काउंट। अब हम क्या करते हैं, अब हम वैल्यू देते हैं इसको नंबर के लिए, वैल्यू देते हैं। पहले t1 के लिए देते हैं, तो t1 डॉट अपना जो फंक्शन था वो था गेट वेल, इसको एक वैल्यू दे देता हूँ मैं 100। फिर t2 डॉट गेट वेल, इसको वैल्यू दे देता हूँ 200 और t3 डॉट गेट वेल 300 मैंने वैल्यू दे दी है। अब एक बार वापस से मैं डिस्प काउंट को कॉल करता हूँ। डिस्प काउंट एक बार किया, t2 के लिए भी एक बार और करेंगे डिस्प काउंट, और एक t3 के लिए डिस्प काउंट। आपके अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो थोड़ी सी देर आपको प्रतीक्षा करनी है, मैं प्रोग्राम लिखने के बाद में आपको बिल्कुल समझा पाऊंगा। तो मैंने प्रोग्राम लिख लिया है, एक बार इसको मैं कंपाइल करता हूं और चेक करता हूं कोई एरर तो नहीं है कोई भी एरर। चलिए प्रोग्राम को समझने का प्रयास करते हैं। समझना जरूरी है, समझ में आना जरूरी है। तो क्लास बनाई हमने किस नाम से, टेस्ट के नाम से, बिल्कुल। इसमें 2 डेटा मेंबर है, ये है नॉर्मल, कैसा है ये नॉर्मल है, और ये कैसा है स्टैटिक। कैसे पता चला स्टैटिक है, क्योंकि इसके आगे क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक लिखा हुआ भी है, ठीक है सर। आगे चलें। पब्लिक में मैंने 2 फंक्शन बनाए, एक इस नंबर की वैल्यू इनपुट करवाने के लिए जिसका एक आर्ग्यूमेंट है इंट, और दूसरा जो काउंट है इसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए 2 मैंने क्या बना दिए, फंक्शन बना दिए। अब हमने क्या किया, आगे इन फंक्शन को क्लास के बाहर एक बार डिफाइन किया।
तो पहला फंक्शन गेट वैल डिफाइन किया, जो x में नंबर आएगा वो किस पे ट्रांसफर हो जाएगा, नंबर नाम के वेरिएबल पे, और नंबर नाम का वेरिएबल यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। फिर सी आउट यानी कि काउंट प्लस प्लस कर दिया, जो भी काउंट की वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट आपको 0 बताई थी उसमें 1 ऐड कर देगा। दूसरा मैंने फंक्शन किया डिस्प काउंट, ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू डिस्प्ले करेगा, काउंटर की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। उसके बाद में मैंने कहा था एक बार आपको इस फंक्शन को बनाना है, फिर बाहर आपको इसको डिफाइन भी करना है। अब यहाँ से समझिए, यहाँ से समझिए ये क्या हुआ, t1 डॉट डिस्प काउंट। डिस्प काउंट फंक्शन देखते हैं पहले, ये रहा। डिस्प काउंट फंक्शन क्या करता है, केवल काउंटर की वैल्यू प्रिंट करवाता है। तो यहाँ मैं आपको इसका आउटपुट बताने का प्रयास करता हूँ। ये अपनी स्क्रीन मान लीजिए, आप कौन सी स्क्रीन है, आउटपुट स्क्रीन। मैसेज आएगा काउंटर, ठीक है, t1 डॉट डिस्प काउंट काउंटर। अब बाय डिफ़ॉल्ट है, सीधा इसको किया है, तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ t1 के लिए भी क्या आएगी, 0 आएगी, t2 के लिए भी ये क्या है t1, ये क्या है t2, और t3 के लिए भी क्या आएगी, 0 आएगी। मैंने अभी आपको समझाया था, ये 3 हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, बन गए, ये 3 हमने क्या बनाए हैं, ऑब्जेक्ट बनाए हैं, और एक हमने काउंट बनाया है। तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है अभी, तो इसकी 0, इसकी 0, इसकी 0, ये तीनों ही इसको शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल अगर 0 0 आता है तो अपना ये सही है। उसके बाद में गेट वैल ए, t1 को मैंने 100 दे दिया, तो पहली बार a की वैल्यू क्या आएगी, 100 आएगी। फिर t2 के लिए b की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी वापस चला, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, t2 के लिए 200 हो जाएगी, और फिर a की वैल्यू t3 के लिए क्या हो जाएगी, 300 हो जाएगी। ये चूंकि नॉर्मल वेरिएबल था तो सभी के लिए अलग अलग वैल्यू असाइन होती है। अब वापस से मैंने क्या किया, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि एक बार नंबर की वैल्यू प्रिंट हुई कितनी, 100। फिर हमने वापस, अब क्या हुआ, 100 प्रिंट होने के बाद में काउंट प्लस प्लस हो गया। पहले काउंट कितना था, 0 प्लस 1, तो अब काउंट की वैल्यू हो गई 1। तो ये a को भी क्या मिली, 1 मिली, b को भी क्या मिली, 1 मिली, और c को भी क्या मिली, 1 मिली। यहाँ तक 1 है। फिर मैंने t2 के लिए चलाया तो नंबर की वैल्यू तो क्या हो गई, 200, और इसमें एक और जुड़ गया, तो यहाँ वैल्यू क्या हो गई, 2। अब 1 नहीं है, तीनों के लिए क्या हो गई है, 2 2 और 2। फिर मैंने t3 के लिए चलाया तो यहाँ पे कितना दिया मैंने वैल्यू, नंबर की वैल्यू तो 300, और यहाँ पे प्लस 1 हो गया तो कितनी होगी, 3। तो इसकी वैल्यू है 3 3 और 3। तो अपना आउटपुट आया 0 0 0, 100 200 300 3 3 3, ये अपना आउटपुट आना चाहिए। चलिए अब प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं क्या यही आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। एक बार हाँ \n लगाते हैं, इसके भी लगा देता हूँ, फिर अपने समझ में आएगा। नंबर के लिए लगा ही दिया। एक बार फिर से कंपाइल करते हैं और वापस से क्या करते हैं, रन करते हैं। ये मैंने कर दिया। देखिए अब आप आराम से तसल्ली से समझिए। काउंटर मैंने कहा था 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा, फिर आएगा 100 200 300, फिर मैंने क्या कहा था, आएगा 333। फिर मैंने आपको एक बात और कही थी कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 होती है। आप चाहें तो इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, मतलब नई वैल्यू से इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ एक बार 10 करके देख लेता हूँ। अब आप सोच करके बताने का प्रयास करें कि वैल्यू क्या आएगी। तो मेरे हिसाब से वैल्यू आएगी 10, फिर आएगी 10, फिर आएगी 10, फिर आएगी नंबर की वैल्यू 100 200 और 300, फिर वैल्यू आएगी 13, फिर से 13 और फिर से 13। चलिए चला करके एक बार चेक करते हैं, चला करके चेक करते हैं। देखिए 10 10 10 अपनी भी कितनी है, 10 10 10, फिर है 100 100 200 200
300 300 है, देखिए 13 13 13। तो इसका मतलब ये साबित हो गया कि जो काउंट नाम का वेरिएबल है, इसको तीनों ऑब्जेक्ट, जो अपन ने ऑब्जेक्ट बनाए 3, वो तीनों क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ए ने इसकी वैल्यू चेंज कर दी देखो, तो बी में भी होगी और सी में भी होगी, मतलब तीनों जगह चेंज होगी, एक ही कॉपी इसकी तैयार होती है। तो ये था अपना स्टैटिक डेटा मेंबर का प्रोग्राम। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे तो बिल्कुल आपके और भी अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।